आज का वचन और प्रार्थना उन बहनों के लिए है जिनका कोई संतान नहीं है, जिनके कोई बच्चे नहीं हैं। आज परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन आज उन बहनों को ब्लेस करने जा रहा है जिन्हें संतान नहीं है, जिनके गर्भधारण नहीं होते हैं। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा उन्हें फलवंत करने जा रहा है। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में सीखें। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपकी कोख को खोल सकते हैं, तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस सभा में बैठें और प्रभु आपको निश्चय फल देगा। आमीन। भजन संहिता 127 उसके 3 वचन आप लिख लें और बाद में इसको पढ़ना। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा। यहां लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो लड़के को कौन देता है? यहोवा परमेश्वर देता है। किसमें? गर्भ में। मेरे प्रियो, कितने ऐसे बहन हैं जिनको कोई बच्चा नहीं है। वो कितने उपवास कर रहे हैं, कितने क्या कुछ नहीं किए, कितने चेकअप करवाए हैं। आप निराश ना हो, आपके लिए एक आशा है। अगर आप विश्वास करेंगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगी। कहें आमीन। भजन संहिता 113 उसका 9 वचन। भजन संहिता 113 उसका 9 वचन। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। परमेश्वर का वचन यहां कहता है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। कई भाई, कई बहन बांझ हैं जिनको शुरू से बच्चे नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बांझ, तू पुत्र जनेगी, तेरे कोख खुलेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। अगर तू विश्वास करेगी, निश्चय तेरे घर में, वचन में लिखा है ना, धर्मियों की तंबू में आबादी होती है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर ही कोख को खोलने में सामर्थी है और गर्भ का फल उसी की ओर से मिलता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? जब सृष्टि को बनाया तब आदम और हवा को कहता है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग है, एक दान है। लेकिन हमारे जीवन में कई बार वो गलतियां, वो पाप, वो बहुत सारी कमजोरी की वजह से हमारे शरीर में वो सुख, वो आनंद नहीं मिल पाता। आज आप इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको छुटकारा देने वाला है। और विश्वास के साथ कहिए आमीन। और परमेश्वर आपकी कोख को खोलने जा रहा है और आप भी पुत्र जनेंगे, आपके भी घर में बच्चे आएंगे, किलकारियां गूंजेगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, बेबी ब्लेस से आपको ब्लेस करेगा। आमीन। पहला सामुएल 1 अध्याय उसके 9 से 11 वचन को हम देखेंगे। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर शुरा फिरने ना पाएगा। एक दासी थी, वो हन्ना। मेरे प्रियो, उसका कोई बच्चा नहीं था, वो बांझ थी। लेकिन उसने इतनी प्रार्थना की, इतनी उपवास की, वो परमेश्वर के तंबू को नहीं छोड़ा, उसके भवन को नहीं छोड़ा, वेदी के पास को। और सच में परमेश्वर ने उन्हें बच्चे का आशीष दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने चारों ओर घूमा, चारों ओर आपने कोशिश किया, लेकिन एक बार आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। एक बार आप परमेश्वर के लिए उपवास रखिए, परमेश्वर के लिए इसके से मन्नत मांगे और उसको पूरा कीजिए। देखिए परमेश्वर कैसे आपके गोद को बच्चों से भरेगा। आमीन। और यहां आगे हम देखते हैं 25 से 27 में, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दे दिया। मेरे प्रियो, उसने विश्वास किया और वैसा ही किया और सच में परमेश्वर ने उसे एक बालक का
सुख दिया, एक संतान उसके दिया। तब वो हन्ना जाकर परमेश्वर के भवन में उस बालक को अर्पण कर रही है और कह रही है, प्रभु सच में मैं तेरे चौखट में जाकर मैं प्रार्थना करती थी, गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, उपवास रखती थी और आपने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर कभी भी आपको दुखी नहीं देख सकता, परमेश्वर आपको निराशा में नहीं दे सकता। बस आपका विश्वास होनी चाहिए, आपका वो समर्पण, आपका वो आज्ञाकारिता परमेश्वर देखना चाहता है। हे बांझ, तू पुत्र जनेगी और तेरे घर में आबादी बढ़ेगी। आमीन। उत्पत्ति 21 का 1 और 2। उत्पत्ति 21 का 1 और 2। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, आपका उम्र कितना भी क्यों ना हो, आपको कोई बीमारी कोई परेशानी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं कहें आमीन। परमेश्वर आपको जीवन को ऐसा ही बदलता है। जो विश्वास करता है सच में वो परमेश्वर की महिमा को देखता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना जरूरी है। मेरे प्रियो, वो हंसी, वो विश्वास नहीं करती थी, लेकिन कहा क्या तू परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करती? उसने विश्वास किया उसके बाद, और सच में बुढ़ापे में 99 वर्ष के बाद सारा का एक पुत्र हुआ, इसहाक। आमीन। परमेश्वर आपकी गोद को आशीषों से भरना चाहता है, बस आपको विश्वास करना है। आमीन। निर्गमन 23 उसका 25 और 26। निर्गमन 23 का 25 और 26। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तो वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो कोई किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। यहां परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर की उपासना करना तो वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, और न तो उस देश में किसी के गर्भ गिरेंगे। मतलब कभी हमारे खान पान के द्वारा, कभी हमारे जहां हम रहते हैं उसके वजह से हमारे शरीर में वीकनेस, कमजोरियां आती, जिसके कारण गर्भ नहीं ठहरता। यहां परमेश्वर कहता है तो अपने खान पान में परमेश्वर से प्रार्थना करना और उस उपासना करना, वो तुम्हें उनमें भी आशीष देगा और तुम्हें से रोग को दूर करेगा। मतलब कोई बीमारी रहती है उसके वजह से गर्भ नहीं ठहरता। परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार मैं आपके सामने पढ़ता हूं, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। ना गर्भ गिरेगा ना कोई बांझ होगा, रोग को दूर करेगा। जिसके कारण, जिस रोग के कारण लोग क्या होते हैं, बांझ होते हैं, जिनके बच्चे नहीं बनते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर और उपासना करते हैं, मन्नत मानते हैं, सच में उसके पीछे खराई सच्चे मन से चलते हैं, वो हन्ना की तरह आपको परमेश्वर आपकी गोद में वो किलकारियों को देने जा रहा है। आमीन। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। उस प्रार्थना को आप रिसीव करना, परमेश्वर आपको रिजल्ट 100% देगा। आमीन। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 37। लूका 1 का 37। यहां पे परमेश्वर का दूत एलिशिबा के पास पहुंचता है, यूहन्ना के विषय में, मरियम के पास पहुंचता है, यीशु मसीह के विषय में, और वो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा। वो कहते मैं कैसे जानूं, मैं किसी पुरुष को तो नहीं जानती, मैं कैसे गर्भवती होंगी। कई बार हमारे जीवन में एक बात आती है, मेरे पति में प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी में प्रॉब्लम है, और डॉक्टर कई बार निराश करते हैं, कई बार उत्साहित करते हैं, और तमाम प्रकार की बातें होती है। लेकिन आप ध्यान रखें, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और वो कहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह के विषय में आपको मालूम होगा, यहाँ अनुग्रह एक ग्रेस है जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस, दया, कृपा, इसका अर्थ होता है। तो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, और यहां लिखा है 37 में, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आई मीन, वो प्रभाव रहित नहीं होता, मतलब वो प्रभावशाली होता है। मतलब परमेश्वर से मुख से जो वचन निकल गया है कि तेरे एक पुत्र जनेगे और तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तो उसका नाम शामुएल रखना, तो निश्चय परमेश्वर आपको वो पुत्र का वरदान दे दिया है। आई मीन, आपको विश्वास करना है मेरे प्रिय, और आपको प्रार्थना करना है, प्रभु आपने मुझे संतान दे दिया है। और जैसे हन्ना ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप मेरी सुधि लेना, मैं दिन और रात आपसे प्रार्थना करती हूं, आप
अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं मेरी बहन। आप अगर सुन रहे हैं तो अब ध्यान से सुने और प्रार्थना आप भी साथ ही साथ करना और इस प्रार्थना को रिसीव करना। परमेश्वर आपके कोख को, आपके बंधन को, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप और पाप को तोड़ने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, और आपके घर में वो संतान का सुख देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अपने एक हाथ अपने उसको पेट पे रखिए और एक हाथ को आप ऊपर उठाइए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, साथ साथ आप ही बोलिएगा। आइए। पवित्र सामर्थी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तेरे दास होने का खुदावन बाप, तेरे वचन के द्वारा जो आपने अपनी बेटियों से, अपने दासियों से पिता जो बातें किया प्रभु जी, जो इस वक्त पिता परमेश्वर उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ, उनके गर्भ में जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, रोग है, बीमारी है और पीढ़ी दर का श्राप और पाप है, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं हर एक पाप और श्राप और हर एक बंधन बीमारियों को मैं यीशु मसीह के नाम में तोड़ता हूं। अब इस वक्त उनके शरीर से वो हर एक बीमारी दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं वो बहन के लिए जिन्होंने इस प्रार्थना को विश्वास करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, अपने हाथ को उस गर्भ पर रखे हैं। पिता परमेश्वर तेरी आत्मा, तेरी रूह उन बहन को छूने पाए अभी इस वक्त और वो चंगी हो जाए। और पिता परमेश्वर तूने 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 1 साल के अंतराल में उन्हें पिता परमेश्वर तू बेबी ब्लेसिंग दे दिया है। तेरे इस दास के द्वारा तेरे वचन को पिता परमेश्वर प्रमाणित कर उन बहनों के घर में पिता परमेश्वर किलकारियां गूंजने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे वचन में लिखा, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। सारा ने हंसा लेकिन दूसरी बार उसने विश्वास किया और इसहाक उसके गर्भ में आया। वैसे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो बहन इस वक्त प्रार्थना करे पिता, उनके गोद में तूने पिता संतान का सुख दे दिया है। आमीन आमीन। इस दुआ को पिता परमेश्वर आपने सुना, मैं विश्वास करता हूं तेरे दास होने खातिर पिता परमेश्वर मैं ये भविष्यवाणी करता हूं पिता, तूने अपनी बेटियों को जो सच में आप पर विश्वास करती हैं उन्हें तू संतान का सुख दे दिया है। वो गवाही लेकर आएंगी और बताएंगे जिसके द्वारा तेरी नाम की महिमा और बड़ाई होगा। इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करें, कमेंट में आप शर्माए नहीं और लाइक करें। परमेश्वर आपको जरूर संतान देकर ब्लेस करेगा। आपके आसपास के लोग देखकर चकित हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन।